कुछ जयचंद मेरे माता पिता पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से और बिहार सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष, सख्त और त्वरित जांच कराई जाए। ये अपील की है लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों का खुलकर समर्थन किया और इसके बाद एक राजनीतिक तूफान बिहार में खड़ा कर दिया। मंगलवार को तेज प्रताप ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कथित मानसिक उत्पीड़न के मामले की तत्काल, निष्पक्ष और सख्त जांच कराने की गुहार लगाई है। वो कहते हैं, कहा जा रहा है कि कुछ जयचंद मेरे माता पिता पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये सिर्फ हमारे परिवार पर हमला नहीं है, बल्कि राजद की आत्मा पर सीधा प्रहार है। मैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी और बिहार सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष, सख्त और त्वरित जांच कराई जाए। आपको बता दें कि महुआ सीट से चुनाव हार चुके तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य के उन हालिया आरोपों का भी समर्थन किया जो उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी संजय यादव पर लगाए थे। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव ने पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे में गड़बड़ियों और चापलूसों की राजनीति पर भी निशाना साधा। उनके अनुसार पैसों के बदले टिकट दिए गए और सालों तक आरजेडी को खड़ा करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने संजय यादव, रमीज नेमत खान और प्रीतम यादव जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। यदि रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी या लालू प्रसाद के साथ बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज या किसी भी तरह का उत्पीड़न हुआ हो तो तेज प्रताप ने कहा कि जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता पहले से ही बीमार हैं, वो ऐसा भावनात्मक दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बता दें, ये पूरा मामला रोहिणी आचार्य के सनसनीखेज आरोपों के बाद शुरू हुआ। पिता लालू को अपनी किडनी दान करने वाली रोहिणी आचार्य ने रविवार को आरोप लगाया था कि उन्हें गंदी गालियां दी गईं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कहा गया कि उन्होंने अपने पिता को गंदी किडनी देकर उसके बदले करोड़ों रुपए और टिकट लिया है। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि पार्टी की चुनावी हार के बाद उन्हें तेजस्वी यादव के सहयोगियों की तरफ से माता पिता के घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो दिल्ली चली गईं। पिताजी को छोड़ने की बात कर दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हाँ, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है।
रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय अभी निकलते समय। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई है इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और संजय यादव पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि हर विवाहित महिला को अपने भाई के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, भाई को खुद किडनी देनी चाहिए या हरियाणा वाले दोस्त को। तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन के प्रति एकजुटता दिखाई। वो लिखते हैं, हमारी बहन का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहिणी दीदी के साथ जो हुआ उसने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मेरे साथ जो हुआ उसे मैं सह गया, लेकिन अपनी बहन का अपमान नहीं सह सकता। इस मामले पर अभी तक तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन लालू परिवार के भीतर का ये विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग के साथ एक गंभीर मोड़ ले चुका है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या ये हार छुपाने का कोई ड्रामा है या फिर वाकई लालू परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।